बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। तो इंशाल्लाह ठीक है, यू विल बी फाइन। तो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 है बेटा हमारे पास, कैपेसिटर वाला फर्स्ट है फिजिक्स। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम इनके लास्ट वीडियो के अंदर वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 1 till 4। ठीक है, तो आज हम 5 और 6 और 7 ये करेंगे। हाँ, तो स्टूडेंट्स इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं और बहुत ही शॉर्टकट और इजी हैं ये, खासकर ये आज वाले 3 जो हैं। कहना चाह रहे हैं कि व्हाट कैपेसिटेंस इज रिक्वायर्ड टू स्टोर द एनर्जी ऑफ 10 किलोवाट आवर्स एट अ प्रेशर डिफरेंस ऑफ दी 1000 वोल्ट्स। ठीक है, ये थोड़ा सा लाइट लिखा हुआ है इसमें नज़र आ रहा है, तो आप प्लीज़ वो की आपके पास है तो उसको भी कंडक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन के लिए। हाँ, तो बेटा सिंपल सी इसके अंदर चीज़ें हैं। ये कैपेसिटर्स आमतौर पर आपको पता है कि जहाँ कहीं भी बेटर मोटर होती है वहाँ कैपेसिटर ज़रूर लगता है। जिस तरह पंखे के अंदर आमतौर पर वो ठीक है रेड कलर का फ्यूजी वाले का होता है या फिर कुछ और होता है, तो छोटी मोटर होगी तो छोटी उसकी पावर होगी, मीन के छोटी कैपेसिटेंस कम कैपेसिटेंस वाला होगा, उसमें 30 से 35 वोल्ट का यूज़ किया जाता है। जबकि लाल पंप जो है वो मोटर जो पानी खींचने वाली है उसमें ज़्यादा होता है। तो ये उसकी पावर के हिसाब से है, जितनी ज़्यादा हैवी मोटर होगी उतना ज़्यादा मीन के ज़्यादा कैपेसिटेंस का वो हमें लगाना पड़ेगा कैपेसिटर। तो वो कह रहा है कि व्हाट कैपेसिटेंस मीन द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज इज नोन एज कैपेसिटेंस टू स्टोर द एनर्जी। ठीक है, ये टॉपिक इस बुक के अंदर उसने नया यूज़ किया है। ठीक है, कि चार्ज को स्टोर करने के लिए और चार्ज को मीन के कैपेसिटर को स्टोर करने के लिए ठीक है कितनी एनर्जी है, तो एनर्जी उसमें स्टोर करने के लिए तो ये फार्मूले इसमें यूज़ किए गए हैं। उसने इनके ये न्यूमेरिकल पहले नहीं होते थे पिछली बुक के अंदर, इसमें उसने यूज़ किए हैं और बहुत आसान से हैं। तो यहाँ बेटा व्हाट कैपेसिटेंस को हम सी से इंडिकेट करते हैं, तो सी क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। टू स्टोर द एनर्जी यहाँ आप क्यू से करें, यू से करें, यू से लिया हुआ है क्योंकि टॉपिक्स में पीछे जो आपने पढ़ा है 10 किलोवाट आवर्स। तो एनर्जी ऐसा सिस्टम है बेटा फिजिक्स के अंदर, ठीक है, पहले भी बताते आ रहे हैं कि हमेशा मास किलोग्राम में और टाइम सेकंड में, लेंथ मीटर में, और ये वाले भी इनके एनर्जी जोल में लेनी है, ऐसा यूनिट में जाना होता है। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 1000 किलो है तो किलो के लिए 1000 मल्टीप्लाई बाई 3600। ठीक है, 3600 वो सेकंड के लिए होते हैं कि 1 सेकंड इक्वल टू 3600 सेकेंड, सॉरी 1 आवर्स इक्वल टू 3600 सेकेंड। तो ये बेटा हो जाएगा टोटल 36 और ये हो जाएंगे हमारे पास 60 ये जूल, या इसको ठीक है यूँ भी लिख सकते हैं 36 10 टू पावर। ठीक है, ये 3 और ये 3 हो गया 6 जूल। तो ये बेटा यू हो गया इसका। और पोटेंशियल डिफरेंस भी उसने दे रखा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से इंडिकेट करते हैं, वो है बेटा 1000 वोल्ट। ठीक है, एनर्जी को Q से करें, मैंने U से किया क्योंकि बुक के अंदर जो टॉपिक हमने किया है उसके अंदर उसने U से ही फार्मूले को ड्रा किया हुआ है। हाँ बेटा, तो अब सिंपल इसका सोल्यूशन हो जाएगा और फार्मूला लगा के इसको हम सॉल्व कर लेंगे। हाँ जी, फार्मूला इसके अंदर हमारे पास आ रहा है बेटा U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। C फॉर कैपेसिटेंस, V फॉर पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज और U फॉर एनर्जी। अब बेटा वैल्यू पुट कर देनी है U की जगह, ये 36 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 6 इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई C, वैसे का वैसे ही रहेगा, और ये बेटा 1000 का स्क्वायर होगा, V की वैल्यू पुट कर देंगे। अच्छा, तो इसके बाद सिंपल सी ये चीज़ है, तो ये बेटा 1/2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 36 10 टू पावर 6 और ये 1000 होगा, तो ये बेटा 10,000 होगा ना, तो स्क्वायर करेंगे तो ज़ीरो जो है वो डबल हो जाती हैं, यूँ हो गया। तो ये 10 टू पावर 6 भी आप चाहें तो लिख सकते हैं और चाहे तो यूँ भी लिख सकते हैं, तो वो मैं लिख देता हूँ ताकि आपको सिंप्लीफिकेशन हमें करने में आसानी हो जाए। ये सिंप्लीफाई हो गया और C बेटा हो जाएगा 36 2 72। हाँ बेटा, आंसर चेक कर लेना ज़रा बुक से। हाँ 72
F फॉर फेरेड। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, ओके है, तो ओके बेटा। तो ये था सिंपल सा। पहले बेटा कैपेसिटेंस है तो उसका C लिखा, U एनर्जी के लिए होता है, किलो वाट पर आवर्स में था तो उसको जूल में कन्वर्ट किया, किलो के लिए मल्टीप्लाई 1000, ये आवर्स को सेकंड में चेंज करने के लिए 3600 लगाना होता है। तो ये आ गया, और उसके बाद सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस और फार्मूला लगाया, देन पुट द वैल्यू गेट्स द आंसर। ये चीज़ इधर बेटा मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, बाकी को मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ बेटा, तो उसके बाद अब हम इसी सूरत हाल में ही क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। उसमें भी तकरीबन हाँ ये तीनों में ऑलमोस्ट यही फार्मूला यूज़ होगा, थोड़ी बहुत इसके अंदर चेंजिंग आएगी, तो ज़्यादा चेंजिंग नहीं होगी। हाँ बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, हाँ बेटा 6 का जो डाटा है वो कुछ इस तरह से है। हाँ बेटा, यहाँ पर 6 में कहा है कि 2.0 माइक्रोफैरेड मीन के 2 माइक्रोफैरेड हो गया कैपेसिटर्स एंड 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन द पैरेलल अक्रॉस 300 वोल्टेज प्रेशर डिफरेंस। कैलकुलेट द टोटल एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। टोटल एनर्जी हमें मालूम करना है, बस सो सिंपल है। लेकिन इसमें वहाँ तो डायरेक्ट कैपेसिटेंस उसने मांगी थी, जहाँ 2 कैपेसिटर हैं तो पहले उनका ठीक है पैरेलल में है तो बेटा उनकी नेट निकाल लेंगे तो कैपेसिटेंस मिल जाएगी हमें। ये 2 पैरेलल कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, ठीक है, और उसके बाद 300 वोल्टेज से इसको कनेक्ट किया गया है। बैटरी जो उसको सप्लाई जो दे रखी है उसने, ये बेटा C1 हो गया, ये C2 हो गया और V। तो पहले हम बेटा इसका नेट निकाल लेते हैं कि टोटल इसमें हमारे पास कैपेसिटेंस है कितनी। लेट C1 वो है बेटा 2.0 माइक्रोफैरेड, तो माइक्रो में ही रखें, और C2 वो है बेटा 4.0 माइक्रोफैरेड। तो फॉर पैरेलल कम्बिनेशन, ठीक है ना, कम्बिनेशन के ये शार्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, तो CEQ या C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो ये बेटा 2 + 4 6 माइक्रोफैरेड हो जाएगा, ठीक है ना। CEQ लिखे, ये खाली C लिख देंगे। अच्छा, और फेरेड में बनाएंगे तो हो जाएगा 6 × 10⁻⁻⁶ फेरेड, ठीक है ना। म्यू जो वो माइक्रो जो होता है 10⁻⁻⁶ के इक्वल होगा। इसके अलावा बेटा V दे रखा उसने 300 वोल्ट्स। और अब के वंस अगेन चेक कर लेते हैं। हाँ बेटा 300 वोल्टेज। कैलकुलेट द एनर्जी। एनर्जी बेटा हमें उसकी मालूम करनी है, तो एनर्जी कॉमा U से इंडिकेट करेंगे, ठीक है, कैपिटल U। तो यहाँ आ जाते हैं, वो ज़रा नीचे हो जाएगा सोल्यूशन, ठीक है। अप्लाइंग फार्मूला, हाँ तो स्टूडेंट्स अभी जो यूज़ कर रहे थे वो बेटा U इज इक्वल टू, ठीक है ना, एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 CV²। 1/2 C बेटा हो गया 6 × 10⁻⁻⁶, ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 300 का स्क्वायर। तो 300 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा ये इसको इससे चाहें तो सिंप्लीफाई कर दें, तो 3 हो गया मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁶, और ये हो जाएगा 339 और 0 डबल हो जाती है। और ये इसको सारे को कैलकुलेटर में रख के करेंगे तो सूरत हाल के लिए बेटा हमारे पास आएगा 3627, और ये बेटा 3 × 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाई बाई 9 10⁻⁴ हो जाएगा, ठीक है ना, 4 0 हैं तो 2 ये ले जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 27। 3 9 27 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻², ठीक है, पावर प्लस हो जाएंगी ना, क्योंकि वो -6 है +4 है तो -2 देगा। अब सिंपल बेटा ये पॉइंट नहीं होता तो आखिर में होता है, माइनस में है तो इसको यूँ मूव कराएंगे, तो 0.27, ठीक है ना, जूल्स हमारे पास आंसर आ जाएगा। हाँ बेटा आप चेक कर लें ज़रा, इतना ही है बुक में, तो वैसे हमने किया ना अपने।
ठीक है, जनरल वे में। तो स्टूडेंट्स मैं पहले भी बताता रहता हूँ बेटा, हाँ बेसिकली वर्क्स जो हमारा काम है वो सोल्यूशन उसमें मैथ है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की, ठीक है, ओ लेवल की मैथ का सोल्यूशन भी है और मोर देन 100 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं सेकेंड ईयर मैथ, न्यू मैथ, फर्स्ट ईयर मैथ के, ठीक है। फिजिक्स भी तकरीबन 10 चैप्टर इसके बाद पूरे हो जाएंगे हमारे, जो चैप्टर 1 टिल 10 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमने इसका कर रखा है। इसके अलावा ओ लेवल मैथ है, एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए भी बहुत कुछ है, ठीक है। तो यहाँ तक हो सके शेयर करें, इंशाल्लाह लोगों को फ़ायदा होगा। तो ये था बेटा पहले दो, ये पैरेलल हैं, पैरेलल को पहले नेट निकालना होगा, ठीक है। नेट मीन उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो सी कहलाएगा। अब ये कैपेसिटेंस है और ये उसकी वोल्टेज है, तो हमें उसकी एनर्जी मालूम करनी है। सिंपली फार्मूला लगा के उसको बेटा सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। नाउ वी आर प्रोसीडिंग फर्दर एंड सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर लास्ट 7। हाँ बेटा उसमें भी ऑलमोस्ट यही फार्मूला है। हाँ थोड़ी सी उसके अंदर उसने चेंजिंग की है, ठीक है। डाटा के लिए क्वेश्चन नंबर 7 में लास्ट वाले में यहाँ दिया बेटा 15 वोल्ट, सॉरी 12 वोल्ट, 12.0 मीन 12 में दिया जाएगा वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर रिजल्टिंग इन 54 माइक्रोकूलम्स ऑफ द चार्ज। उसमें चार्ज हो रहा है वो 54 माइक्रोकूलम्स है। स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर, हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, इसमें भी एनर्जी मालूम करनी है और वोल्टेज दे रखा है और चार्ज दे रखा है। ओके ठीक है बेटा 7 है, डाटा है उसमें हमारे पास पहले पोटेंशियल डिफरेंस है, पी डी से लिख सकते हैं V इज इक्वल टू 12.0 वोल्ट्स, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है और फिर उसमें चार्ज दे रखा है। चार्ज है बेटा उसका 54.0 मीन 54 ही है माइक्रोकूलम्स, और एनर्जी इसकी भी मालूम करनी है पहले वाले की तरह। ठीक है, चार्ज से सॉरी कैपिटल Q से इसको इंडिकेट करते हैं हम, ठीक है। ये कॉमा यहाँ आ जाएगा। अब अप्लाइंग फार्मूला, चलो यही लिखा हुआ है, इसी को यूज़ कर लेते हैं बेटा। U इज इक्वल टू 1/2, ये CV है, V स्क्वायर है, उसी को 1/2 QV से भी इंडिकेट कर सकते हैं। क्यों? हाँ बेटा जो कैपेसिटेंस है उसका फार्मूला C इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू CV। Q की वैल्यू CV होता है, तो इस C को मैं हटाता हूँ तो सूरत हाल के लिए 1/2 ये बेटा CV.V, तो ये भी हो जाएगा 1/2 CV स्क्वायर। तो इस CV की जगह हमने Q लगा दिया ये वाला, ठीक है। तो ये सिर्फ समझाने के लिए मैं ये लगा रहा हूँ, आपको साथ करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे तो आप ये हवाला दे सकते हैं, ना भी दें तो भी ठीक है, मसला नहीं है। तो बेटा 1/2 Q की वैल्यू ये बेटा 54 माइक्रोकूलम्स है, तो 54 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 कूलम्स -6 और मल्टीप्लाई बाई, अब V यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, वो उसको एक्सप्लेन कर दिया मैंने, वो है बेटा 12, ठीक है। 12 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और 6, हाँ बेटा ज़रा मल्टीप्लाई करना, हाँ 54 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 54 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई, हाँ वो पावर आपसे नहीं होगी। अच्छा पावर करके देखें तो ये हो गया 6 4 24, ठीक है, 2 कैरी 32, 3 2 4 10⁻⁻6 है। हाँ बेटा तो ये पॉइंट यहाँ पर छोड़ दें तो भी ठीक है, बहरहाल आपने साइंटिफिक नोटेशन में ले आना है। तो पॉइंट बेटा माइनस में है तो उल्टा आएगा यहाँ पर, हाँ 3.24 इंटू 10⁻⁻4 जूल्स, ये बेटा इसका फाइनल आंसर आ गया। और ये था हमारे पास, ठीक है, एनर्जी जो कहना चाह रहे थे, हाउ मच एनर्जी, व्हाट विल बी द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो आज हमने कैपेसिटर की एनर्जी जो है वो स्टोर करने की के कंसर्निंग जो भी न्यूमेरिकल्स थे, इसके अंदर 3 थे बेटा, तो वो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी हैव कंप्लीटेड। आई होप यू हैव गेन अ लॉट ऑफ
तो प्लीज़ बेटा जहाँ तक भी हो सके इसको शेयर करें, इंशाल्लाह लोगों को फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।